दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। किसी भी रूट को हमें किस तरीके से हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे। रूट भी एक मैथमेटिकल की दुनिया का एक छोटा सा ब्रांच है। अगर जो आप रूट को नहीं जानते तो आप मैथमेटिक्स को नहीं जान सकते। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम किसी भी रूट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे उनका हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस तरीके से करते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने आसानी से आ जाएगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगले 10 मिनट के अंदर आपको रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने आ जाएगा। ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूँ। ठीक, उससे पहले हम ये समझते हैं कि हम रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने से पहले हम ये समझते हैं कि रूट वास्तव में क्या है। इस रूट को हम हिंदी शब्द में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए ये जो रूट है ये 3-4 फॉर्म में होते हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्म में होते हैं। जैसे ये जो रूट है, अगर जो इसके आगे 1 लिखा है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन यदि इसी के आगे 3 लगा हो, क्या लगा हो? ऐसे 3 लगा हो और फिर ये बना हो तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। मतलब इसको हम बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं भैया? घनमूल। घन का मतलब होता है जिसमें 3 चीजें होती है भैया। देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो इसको हम बोल देंगे घनमूल। यहाँ पर 1 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। लेकिन आप अगर जो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो भैया अगर जो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक शब्द में 2 ही है, लेकिन हमको देखो कुछ और रहा है। यहाँ पर 2 ही है तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल। और ये होता है आपका घनमूल। लेकिन कभी कभी आपको इस तरीके का भी दिख सकता है, इस तरीके का भी दिखेगा तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ। क्या बोलते हैं? फोर्थ मूल। क्या बोलते? फोर्थ मूल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फोर्थ मूल भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर का आप चौथा क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चौथा वर्गमूल निकालेंगे, मतलब फोर्थ वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको रूट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम रूट को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक रूट है। ये क्या है? रूट है। ये रूट हमें क्या बताता है? इस रूट को हम एक शब्द में 1/2 लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिखते हैं। अच्छा, इस रूट को 1/2 ही क्यों लिखते हैं? ये भी प्रश्न है भाई। इस रूट को तुम कह रहे हो कि हम 1/2 लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको चीज को क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x कोई एक नंबर है। x क्या है? कोई नंबर है। इसके ऊपर रूट क्या है? इस तरीके से चढ़ा हुआ है। ठीक है, x हमारे पास कोई एक नंबर है, इसके ऊपर रूट क्या है भैया? चढ़ा हुआ है। तो हमको ये क्या बता रहा है? ये हमको ये बता रहा है कि तुम इस x का क्या निकालोगे भैया? वर्गमूल निकालोगे। क्या निकालोगे भैया? वर्गमूल निकालोगे। नहीं समझ में आया? फिर समझिए, मैंने क्या बोला कि x आपका ये कोई एक नंबर है। वो नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, या मतलब एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकता है। इस नंबर्स के ऊपर हमने एक वर्गमूल चढ़ा दिया, एक रूट चढ़ा दिया। कौन सा रूट? स्क्वायर रूट। इसको हम स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। ये स्क्वायर रूट हमको क्या बताता है? ये स्क्वायर रूट हमको ये बताता है कि जो तुम्हारा x है इसके पावर में, इसके पावर में मतलब एक कुछ इस तरीके से है। x के पावर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है ये हमको ये बता रहा है कि जो तुम्हारे पास अंदर नंबर है इसके पावर में तुम क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भैया? 1/2 लिख सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया जो 1/2 है, जो नीचे वाला हर है जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है हमको ये बता रहा है कि जो भी आपका नंबर होगा, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये जो डिनोमिनेटर है हमको ये बता रहा है कि जो भी आपका नीचे नंबर्स होगा वो कितने फैक्टर में होना चाहिए? 2 फैक्टर में होना चाहिए। कितने फैक्टर में होना चाहिए? उनका जो गुणांक भैया 2 होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको लिख दूं x के पावर 2। क्या लिख दूं? x के पावर 2। और मैं इसका क्या निकाल दूं? स्क्वायर रूट। मैं बोलूं कि x का पावर 2 जो है इसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? तो जिन बच्चों को स्क्वायर रूट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा और जिन बच्चों ने स्क्वायर रूट के थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट को सीखा होगा वो तुरंत बोलेंगे कि हम इस एक्स स्क्वायर के जो ऊपर रूट लगा है इसको हम एक शब्द में यक्स भी बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? यक्स भी लिख सकते हैं। अब जिनको नहीं पता पूछेंगे कैसे यक्स लिख दिया आपने, तो देखो हमने कैसे लिखा।
ये जो यक्स है इसके पावर जो 2 है, इसका मतलब है कि यक्स को तुम 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, यक्स को कितनी बार लिख सकते हो? 2 बार लिख सकते हो। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 5 और इसके ऊपर लिखा है 1, मतलब वो जो नंबर है वो कितनी बार है? 1 बार है भैया। कितनी बार है? 1 बार है। फिर से जैसे मैं बोलूँ इस नंबर के पावर अगर जो मैं यहाँ 2 लिख दूँ, मतलब यहाँ पर पावर मैं क्या कर रहा हूँ? धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो अगर जो पावर को 2 लिख दूँ तो इसका मतलब जो 5 है वो कितनी बार है भैया? 2 बार है। 5 गुने 5 इस तरीके से है। ठीक है, यदि मैं इसी नंबर की पावर 3 कर दूँ तो आपका मतलब ये होगा कि जो नंबर है ये कितनी बार है भैया? 3 बार है। कितनी बार है? 3 मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार यक्स पे पावर 2 है कि मतलब जो यक्स है आपका 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं करड़ी के अंदर x गुने x। क्या लिख सकते हैं? x गुने x। अब जो स्क्वायर रूट होता है वो अपने आप में एक टेंडेंसी रखता है, कहता है कि यदि मेरे अंदर कोई भी नंबर से सेम नंबर से यदि 2 फैक्टर में हो, फिर से एक बार, स्क्वायर रूट जो हमारे पास वर्गमूल है वो कहता है कि मेरे अंदर कोई भी नंबर फैक्टर में 2 हो लेकिन सेम नंबर हो, सेम नंबर फैक्टर में 2 हो, मतलब वो कुछ इस फॉर्म में हो, मतलब जो नंबर से यहाँ हो वही नंबर से यहाँ हो। ठीक है, लेकिन वो कितनी बार हो? 2 बार हो। तो तुम क्या करना कि उसमें से एक नंबर को क्या कर लेना? बाहर ले लेना। तुम उसमें से एक नंबर को क्या करना? बाहर ले लेना। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं यक्स गुने यक्स, तो इसमें से स्क्वायर रूट कहता है कि तुम एक नंबर को, देखिए यहाँ पर 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 रखा। अब ये जो 2 है, 2 कहता है कि तुम एक एक्स को क्या कर लोगे? बाहर ले लोगे, मतलब जो तुम्हारे पास एक नंबर है वो तुम उसको बाहर ले लेना। जो तुम्हारा 2 है ये तुम्हारा बताता है फैक्टर्स ऑफ नंबर। ये जो हमारा 2 है ये हमारा फैक्टर्स ऑफ नंबर बताता है, और एक हमें बताता है कि तुम उस फैक्टर्स ऑफ नंबर को तुमने एक बार क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो यक्स गुने यक्स है तो तुम इसको क्या करोगे? बाहर निकाल लोगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे लिखूँ कि यक्स पे पावर 3, यक्स पे पावर क्या लिख दूँ? 3, इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा यक्स है इसको लिख सकते हैं यक्स गुने यक्स हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो ये जो तीनों फैक्टर्स इसमें तो तुमको 2 फैक्टर्स अगर जिनका जोड़ा लग रहा है, क्या लग रहा है भैया? जिनका जोड़ा लग रहा है उसमें तो तुम एक को निकाल देना, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको मेरे अंदर ही रहने देना। जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर कर देना, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको तुम मेरे अंदर ही कर देना। ठीक है, तो देखना जिसका जोड़ा लगा भैया वहाँ पे क्या हो गया? बाहर, एक यक्स बाहर। जो नहीं लगा हुआ है रूट के अंदर ही रह गया, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं यक्स रूट यक्स। क्या लिख सकते हैं? यक्स रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके। तो हम आगे देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर है 4, हमारे पास कोई एक नंबर है 4 जिसके ऊपर क्या चढ़ा भैया? रूट चढ़ा हुआ है। अब ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, मतलब इसको अगर हम तोड़े तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे कि 4 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुने 2। क्या लिख सकते हैं भैया? 2 गुने 2। इसका एक क्या लग रहा है भैया? इसका क्या लग रहा है भैया? जोड़ा लग रहा है। तो जब जोड़ा लग जाएगा तो उसको हम बाहर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बाहर। तो मतलब जो रूट 4 की वैल्यू जो होती है, रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है? 2 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 2 के बराबर। यदि मैं आपसे बोलूँ रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी? रूट 9 की वैल्यू मतलब तुमने 4 का क्या निकाल दिया? एक शब्द में वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल निकाल दिया। क्या निकाल दिया भैया? वर्गमूल निकाल दिया यहाँ पे। समझ में आएगा? और ये जो तुम्हारा 9 है इसका भी हमें क्या निकालना? वर्गमूल। तो 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 गुने 3। क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3। लेकिन किसके ऊपर? स्क्वायर रूट के ऊपर। अब देखना इसमें से एक जोड़ा लगा भैया, एक जोड़ा लगा उसको बाहर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बाहर। मतलब 9 का जो वर्गमूल निकाला आपने, कितना निकाला भैया? 3 निकाला। 9 का जो वर्गमूल आपने कितना निकाला? 3 निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा जिसका आपको वर्गमूल बताना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं 1 का वर्गमूल बताइए कितना होगा? 1 का वर्गमूल बताइए, 4 का वर्गमूल बताइए, 9 का वर्गमूल बताइए, 16 का वर्गमूल बताइए, 25 का वर्गमूल बताइए, 36 का वर्गमूल बताइए, 49 का वर्गमूल बताइए, 64 का वर्गमूल बताइए, 100 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे, इनका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? मैंने आपको बताया कि वर्गमूल निकालने का तरीका ये होता है कि करड़ी के अंदर, मतलब जो रूट लगा है उसके अंदर हम किसी भी जो भी नंबर उसके अंदर होगा उसका हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि जो दोनों नंबर है वो सेम फॉर्म में होना चाहिए, सेम रूप में होना चाहिए। देखिए
एक को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे भैया हम एक को लिख सकते हैं, एक को गुने एक और उसके ऊपर हम कड़ी चढ़ा देंगे। तो इसमें जोड़ा किसका लगा, एक का, तो एक को हम बाहर ले लेंगे, मतलब एक का जो वर्गमूल है, एक का जो स्क्वायर रूट हमने निकाला वो कितना निकाला, एक निकाला। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्वायर रूट वाला फंडा बता रहा हूँ ताकि ये जो रूट वाला कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से क्लियर हो, ताकि ये जो आप चारों फंडा आप आसानी से कर सकें। ठीक, अब देखिए ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे भैया हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो इसमें से किसका जोड़ा लगा भैया, 2 का, तो 2 का हम जोड़ा लगा उसको हम बाहर ले लेंगे, मतलब 4 का जो उसका रूट होता है वर्गमूल होता है हमारा 2 होता है। अब हम 9 का देखते हैं, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुणे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम जब जिसका जोड़ा लगे उसका बाहर, तो इसमें कितने 3 से, और सेम फॉर्म में है तो इसका हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 16 का करेंगे तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो 16 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये सेम फैक्टर में तो नहीं है भाई ना, सेम फॉर्म में तो नंबर नहीं है, 2 का निकला हुआ नहीं करेगा, 8 का भी नहीं निकलेगा। अब आप बोलेंगे कि अब थोड़ा सा चालाकी दिखाएंगे तो बोलेंगे भैया 8 का हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 4 गुने 2। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल सही, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुने 4। ये इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे प्रोसेस में कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे उनको सेम फॉर्म में लाना है, लेकिन 2 नंबर्स हो सेम फॉर्म में हो। ठीक है, इस तरीके से सब में तो आपको सेम फॉर्म ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें से आपका जो आंसर होगा हो जाएगा 4। ठीक है, इसका करेंगे तो आप डाटा पता कर सकते हैं कि 5 गुणे 5 होगा, तो इसका हो जाएगा 5। इसका क्या होगा भैया, 6 गुणे 6 होगा, 636 होता है तो 6 गुणे 6, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6, इसका हो जाएगा 7 गुणे 7, ऊपर स्क्वायर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 8 गुने 8। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 8, इसका हो जाएगा 10 गुने 10। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ, 9 कर देना यहाँ पे 81। ठीक है, तो 81 का होगा 9 गुने 9। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 9 होता है। यदि मैं 100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलूँ तो आप बोलेंगे 10 गुने 10 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 10 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनका हमने क्या निकाला, वर्ग निकाला। क्या निकाला, वर्ग। इसका जब वर्ग करेंगे तो आएगा, जब इसका जब 10th का आप वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 100, और जब 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो हम यहाँ से एक चीज हमारा और क्लियर हुआ कि जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वह किसी भी नंबर्स को घटा देता है। क्या कर देता है, घटा देता है। और जो वर्ग होता है किसी भी नंबर्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 जो है इसका यदि मैं वर्ग निकालूं तो बोलेंगे 5 पंजे हो जाएगा 25। मतलब ये जो वर्ग है ये 5 को, मतलब ये जो 2 है इस 5 को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया भैया 5 गुना। ठीक है, कितना बढ़ाया 5 गुना बढ़ाया। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि जो 25 है इसका तुम स्क्वायर रूट निकालो तो फिर हमें 5 मिल जाएगा। तो मतलब ये जो स्क्वायर रूट है अपने आप में जो टेंडेंसी रख रहा है, ये जो स्क्वायर है ये अपने आप में टेंडेंसी कितने का रख रहा है भैया 1/2, और 1/2 अपने आप में क्या है, रूट है, और रूट की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी नंबर्स के ऊपर जो भी पावर्स लगे होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर्स के ऊपर जो भी पावर लगे होते हैं, जब हम उनको बराबर के उधर जब उनको भेजते हैं, किसी भी नंबर्स के ऊपर जो भी पावर्स लगे होते हैं जब उनको हम बराबर के उधर से भेजते हैं तो वह रूट के फॉर्म में चले जाते हैं। किसके फॉर्म में चले जाते हैं, रूट के फॉर्म में। यदि रूट के फॉर्म में है तो स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में है तो रूट के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, ताकि ये जो हमारा फंडा है ये क्लियर हुआ। अब इसी फंडे के बेस पे हम इस चीज़ को क्या करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें 2 रूट नंबर्स दिए गए हैं। कितने नंबर्स दिए गए हैं भैया, 2 रूट। यहाँ पर आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 रूट नंबर दिए गए हैं। ठीक है, एक हमारा √3 और दूसरा है 4√9। क्या है, एक हमारा √3 और दूसरा है 4√9। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए √3 को हमें 4√9 में क्या करना, ऐड करना है। मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है हमारे पास, जोड़ने का तरीका देखिए, जोड़ने का तरीका हमारे पास ये है, अगर जो इधर रूट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे इधर भी रूट के अंदर वही नंबर्स होना चाहिए। यदि इधर 9 है तो √9 है तो इधर भी √9 होना चाहिए। यदि उधर √3 है तो इधर भी √3 होना चाहिए। लेकिन अगर जो हम इनकी शक्लों को देखें तो इनका जो शक्ल है डिफरेंट तरीके का है भाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर जो रूट का आप जोड़ कर रहे हैं, मतलब योग कर रहे हैं, वो कभी भी संभावित नहीं है। मतलब आसानी से हम नहीं कर सकते, तो हमें इसमें कुछ खेल खेलना पड़ेगा। अब वो खेल क्या है, देखिए मैंने आपसे बताया √3 का जो
√3 को तो इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, तो इसको हम आसानी से इसे उतार लेंगे, ठीक है। जिसको हम नहीं कर सकते उसको आसानी से उतार लेंगे। अब बोले भैया हम √3 का वर्गमूल निकाला जाता है, भैया √3 का वर्गमूल निकालिए, दशमलव में चला जाएगा, कितना आएगा भैया? √3 का जो वर्गमूल होता है कितना आता है? 1.732 आता है। कितना आता है? 1.732 आता है। जब आप √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.732, और जब आप √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.414। कितना आएगा? 1.414 आएगा, ठीक है। √2 का √3 का आएगा इतना, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। अब देखना, क्योंकि हमें दशमलव में लाना नहीं है, हमें डायरेक्ट जोड़ना भाई, हम ज़्यादा बजाने वाला काम नहीं करते यहाँ पे, ठीक, ज़्यादा हम बजेंगे नहीं। यहाँ पे √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, तो ये जुड़ेगा, ठीक। अब देखिए 4 इसका तो निकल सकता है भाई। अभी हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा है कि जो भी आपका नंबर √9 के फॉर्म में हो, जो भी नंबर्स आपके √9 के फॉर्म में है, इसका तो निकल सकता है। देखिए रूट हमारे पास है 9, अब √9 को हम क्या लिख सकते हैं? √9 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। सेम शकल फॉर्म में है भैया, सेम शकल है दोनों का। एक शकल को बाहर निकाल लेंगे, एक शकल को बाहर निकाल, 2 शकल है, एक शकल बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे 4 × 3, क्योंकि ये गुणे के रूप में, तो 4 3 हो जाएगा √3 प्लस हो जाएगा 4 3 12। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यही फाइनल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर √3 और यहाँ 12 आता है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि हम भैया 12 और √3 को जोड़े तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो √15 हो जाएगा ना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इस शकल के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है और इस शकल के ऊपर कुछ नहीं है, तो आप आसानी से ऐड नहीं कर सकते। अगर जो इसी के बगल में रूट होता तो 12 में आप एक जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो 12 1 13, तो हो जाता 13 √3, इस तरीके। अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जिनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। अभी हम जोड़ने वाला खेल खेला है तो अभी जोड़ेंगे। ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनको हमें क्या करना है? मतलब 2 स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं, इनका हमें क्या करना है? ऐड करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, मतलब सेम शकल के मिल गए। इनके आगे एक छुपा हुआ है, तो देखना 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और √2 दोनों में है तो √2 हम क्या कर देंगे? 4 लगा देंगे, इस तरीके से। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलेंगे इतना आसान है? बिल्कुल इतना ही आसान है, बहुत आसान है। अब इसको कर लेते हैं। देखो अब 3 और रूट यहाँ पर है √8 और प्लस यहाँ 6 √2 है। अब देखना, अगर यहाँ √2 है तो यहाँ पर हमें √2 बनाना पड़ेगा। लेकिन आप ये एक चीज़ बोलेंगे कि इसमें तो आपने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया, तो इसमें हमने इसलिए प्रोसेस नहीं किया क्योंकि इसमें पहले से दिया रहता है यहाँ पे, ठीक। 8 को क्या लिख सकते हैं भैया? हम 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। √8 को हम क्या लिख सकते हैं भैया? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें से एक तो हम बाहर निकालेंगे, बचा कितना? 2 √2। कितना बचा? 2 √2। तो मतलब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 √2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 6 √2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब देखना गुणा कराएंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 √2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 √2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना? 6 √2, यहाँ पर भी 6 √2, तो कितना हो जाएगा? 12 √2। कितना हो जाएगा? 12 √2, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी 2 रूट्स नंबर को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हीं का घटाना देखते हैं, मतलब सबट्रैक्शन देखते हैं। देखिए कैसे, अगर जो हम यहीं पर चिन्ह को बदल दें, मतलब यहाँ माइनस कर दें, तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 √2, यहाँ पर हम -1 √2। अब देखना 3 और यहाँ 1। अब देखना 3 में से 1 घटाओ, पहले बाहर वाले नंबर को घटाओ, तो 3 में से 1 गया 2, और √2 में से √2 गया भैया पहले से √2। अब बोलेंगे ये कौन बात हुआ? तो √2 में से √2 जाना चाहिए तो 0 आना चाहिए ना भाई। हाँ, ऐसा आपने क्या किया? तो हमने ऐसा किया भैया, यहाँ पर 3 गुना है, √2 जो है 3 गुना है, और यहाँ पर √2 1 गुना है, तो 3 गुना में से 1 गुना घटाएंगे तो ये गुना ना बचेगा, इसलिए हमने लिखा है 2 गुना √2 है। कितना गुना है भैया? 2 गुना √2 है, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो इसको पहले हम तोड़ लेंगे। किस में तोड़ लेंगे भैया? 6 √2। अभी हमने जस्ट ही पढ़ा है कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो आएगा हमारा 6 √2। कैसे आएगा हमने बताया, माइनस पहले से हमारा 6 √2। भैया √2 6 गुना यहाँ पर भी है, √2 6 गुना यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो कट के कितना आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। मतलब इसका जब हम घटाना करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम घटाना भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 √3 -7 √3, ठीक, इस तरीके से। अब इसको हम कैसे करेंगे?
7 गुने में से 6 गुने को घटाएंगे तो 7 में से 6 गया भैया, बचेगा -1 और √3। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको सही फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, -√3। क्या लिख सकते हैं, -√3। ठीक है, तो आई होप आपको घटाने वाला जो भी रूट वाला कॉन्सेप्ट होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं गुणा वाला। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है और एक क्वेश्चन यहाँ पर है। इसकी शक्लें कुछ आपको दिख रही होगी, इसकी शक्ल दिख रही है, जिसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका सबसे आसान है भैया, जोड़ घटाने से भी आसान हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। देखिए कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर का बाहर हम मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले नंबर का अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है, बाहर वाले का बाहर में और रूट वाले का रूट में कराएंगे। तो देखना 2 को गुणा 7 में कराएंगे तो 2 7 हो जाएगा 14, जब इसका कराएंगे तो हो जाएगा 2। कहेंगे बिल्कुल ये कैसे होगा भैया, ये तो नया चमत्कार हमको देखने के लिए मिला। भैया हमने आपसे बोला √2 × √2, क्या बोला, √2 × √2, तो √2 × √2 कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। कहेंगे बिल्कुल ये कौन सा मजाक कर रहे हैं आप भाई, ये कौन सा मजाक है, मजाक नहीं है भाई। √2 × √2 ही आता है, क्यों, क्योंकि जो रूट है ये अपने आप को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। क्या कर लेता है भैया, खत्म कर लेता है। समझ में बात, √2 × √2 भैया 2 ही आता है, जो रूट होता है रूट। अगर सेम नंबर से तो एक रूट में का नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ √6 × √6, आप धड़ाक से बोलेंगे 6। मैं बोलूँ √9 × √9 तो आप बोलेंगे 9, लेकिन आप बोलेंगे इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, आप निकालोगे तो भी हो जाएगा। मैं बोलूँ √12, क्या बोलो भैया, √12 × √12 कितना आएगा भैया, बोलेंगे 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब दो रूट नंबर सेम हो और उनके ऊपर रूट चढ़ाओ, जब उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो एक रूट वाला नंबर जो है उसको हम आसानी से बाहर, वो रूट वाला जो मल्टीप्लिकेशन वाला होगा वह 2 नंबर्स के जो रूट होते हैं उनका गुणा कराने आ गया होगा। देखना 2 7 हो जाएगा 14। अब यहाँ पर सेम रूट नंबर से तो एक उतर जाएगा, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका हमारे पास क्या है, तो इसको करने का तरीका हमारे पास ये है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा। यहाँ पर √3, यहाँ पर √2। अब बोलेंगे आप कैसे दिखाओ, अब देखना कैसे होगा। हम बोले √2 × √3, तो इसका जो हमने गुणा कराया, तो देखना 3 का गुणा अंदर हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6 और √2 चढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर सेम नंबर्स नहीं है, सेम फैक्टर्स नहीं है, तो अगर सेम फैक्टर्स नहीं है तो उनका अंदर में अंदर गुणा करा देंगे और √1 चढ़ा देंगे लाकर। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ √9 × √7, तो इसका आप क्या कराएंगे, तो √9 × √7 क्या होता है, तो 9 7 हो जाएगा यहाँ पर 63 और रूट आपको क्या कर देंगे, आसानी से चढ़ा देंगे। लेकिन यही मैं अगर जो बोलता आपसे √7 × √7, क्या बोलता, √7 × √7, तो √7 × √7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको रूट वाला गुणा कराने तो आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब देखना 5 से कम 5 और √3 का गुणा √2 में कराएंगे तो हो जाएगा √6। कितना आ जाएगा, √6। इस तरह आगे देखते हैं गुणा करने का तरीका हमारे पास रूट में क्या होता है। ठीक है, गुणा करने का तरीका हमारे पास रूट में क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं। रूट के ऊपर रूट है भाई, नंबर सेम है, कट के आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। 3 का गुणा 3 से काटेंगे 2 को, कितनी बार में कटेगा भैया, 2 बार में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप बोलेंगे बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर दूसरा वाला जो रूट वाला शकल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, तो देख लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बोलेंगे 1 से निपटा देंगे ना, ऐसे मत करना, दिक्कत हो जाएगा। देखना इसको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। रूट वाला समझ में आ गया भैया, रूट ऊपर है रूट नीचे। मैं कहूँ √9 अपान √9, तो कहेंगे भैया इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, क्योंकि कट जाएगा। सिंपल बात है, आपने पीछे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा जान दीजिए, सिंपल बात है। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखना 5/9 को अलग कर देंगे, 5/9 को अलग कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास √3 × √2, क्या √3 × √2, हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। यदि रूट नीचे है डिवीजन में, यदि रूट नीचे है तो रूट कहता है मैं नीचे कभी भी नहीं रहना चाहता, मैं कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहता, मैं नॉमिनेटर में रह सकता हूँ, मतलब अंश में मैं रह सकता हूँ, लेकिन हर में मैं नहीं रहूँगा बिल्कुल। तो मुझे किसी ना किसी तरीके से हटाओ। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी रूट को जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको हटाने का हमारे पास एक तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं परमीकरण। क्या बोलते हैं, परमीकरण। तो हम इसका क्या कर देते हैं, परमीकरण करा देते हैं, √2 ऊपर से √2 नीचे से। लेकिन यदि यहीं पे प्लस माइनस होता तो वो जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 5/9 × 5/9 हो जाएगा।
ठीक है। √3 का गुणा √2 में कराएंगे तो हो जाएगा √6, बोलेंगे बिल्कुल 3 दूनी 6, रूट चढ़ा देंगे। इसका कितना आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से देखना कुछ कटेगा नहीं ऊपर नीचे, देखना 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18, 5 का गुणा √6 में कराना तो हो जाएगा 5√6, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5√6/18, ठीक। तो आई होप आपको रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने आसानी से आ गया होगा। और मैंने आपको बताया कि रूट अपने आप में क्या किरदार निभाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में, उसका बहुत बड़ा योगदान, और क्या योगदान है मैंने आपको बताया, ठीक है। वो किसी भी यदि कोई नंबर से डिनोमिनेटर में है और उसको रूट चढ़ा है तो रिसलाइजेशन करके अपने आप को एक प्राकृतिक, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर में भी ले आता है, ठीक। तो आई होप आपको रूट वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर जिसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके जो भी दिक्कतें होंगी मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही भन्नाट वीडियो के साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।